गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी हाफ ईयरली आप लोगों के होने वाले हैं क्लास 11th के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो अभी हाफ ईयरली में पूछे जाएंगे, जो उनको जरूर आप करें, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईएससी बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो। तो सबसे पहले बात करते हैं सरफेस टेंशन चैप्टर की। सरफेस टेंशन में डिफिनेशन, सरफेस टेंशन की क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स क्या होते हैं, और एक क्वेश्चन बहुत आता है कि मरकरी किसी ग्लास ट्यूब को क्यों नहीं वेट करती जबकि वाटर उसको वेट कर देता है। तो ये रीजन जो है बहुत पूछा जाता है। इसमें एक फार्मूला जो है T इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए, ये डेरिवेशन है वायर के लिए, ये भी पूछा जाता है अक्सर। एंगल ऑफ कांटेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है डिफाइन करिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कैपिलरी ट्यूब का जो डेरिवेशन है एसेंट हाइट h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो जी, ये बहुत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी जगह पूछा जाता है। इसी बेस पर जो एसेंट हाइट का है उस पर उसी फार्मूले पे न्यूमेरिकल भी बहुत पूछे जाते हैं। और न्यूमेरिकल आपके ऐसे आते हैं, जैसे मान लीजिए ये बहुत पॉपुलर न्यूमेरिकल है कि मान लीजिए 1000 ड्रॉप्स मिल करके एक बड़ी ड्रॉप बनाते हैं तो कितना एनर्जी में लॉस आया या इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सरफेस टेंशन के उसमें भी पूछे जाते हैं, जैसे T इज इक्वल टू F अपॉन L, इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं। ये तो एक चैप्टर हुआ। दूसरा चैप्टर फ्लो ऑफ लिक्विड की बात करते हैं। फ्लो ऑफ लिक्विड में आइडियल लिक्विड क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फोर्स किसको कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी का डेरिवेशन और उसका स्टेटमेंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि फ्लो ऑफ जो आपका बर्नौली प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बर्नौली प्रिंसिपल में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट होता है, और उस पर न्यूमेरिकल भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी चीजें और भी हैं, जैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डिफिनेशन, स्टोक्स लॉ का फार्मूला, टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन और उसका इक्वेशन फार्मूला, ये भी पूछा जाता है। और इसी बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं, जो मैंने अभी बताया इसी के ही न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी का न्यूमेरिकल आ गया और बर्नौली थ्योरम पे न्यूमेरिकल आ गया, टर्मिनल वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल आ गया कि कोई बूंद ऊपर से गिर रही है तो उसकी वेलोसिटी नहीं बताइए। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। फ्लूइड प्रेशर में बहुत कम आता है बिकॉज ये क्लास 10 से रिलेटेड है, तो इसको आप ऑलमोस्ट छोड़ ही दीजिए। इलास्टिसिटी में डिफिनेशंस आती हैं, डेरिवेशंस जो आते हैं मैं अभी बता दूंगा। इलास्टिसिटी में आपका डिफिनेशन क्या होती है, इलास्टिसिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन की डिफिनेशन, हुक्स लॉ। और सबसे बात जरूरी है कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ पूछा जाता है, किसी वायर को अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन करिए स्ट्रेस लगा करके तो उसका क्या बिहेवियर आता है, कई सारे पॉइंट्स उसमें हैं, तो वो याद रखेंगे। दूसरा डिफिनेशन यंग मॉडुलस की, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन तीनों के डिफिनेशंस जरूर कर लें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है इसकी, जो बड़े फॉर्म में आएगा, जो 5 नंबर या 3 नंबर में आता है, वो है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। किसी वायर को जब खींचा जाता है तो कितना वर्क डन करना पड़ता है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर दूसरी बात आती है आपके, जो अभी मैंने यंग मॉडुलस और इलास्टिसिटी, रिजिडिटी, ये सारी बताएं, इस पे आप न्यूमेरिकल जरूर कर लें, इस पे न्यूमेरिकल जरूर आता है, ठीक है। और स्ट्रेच्ड वायर पर जो आपने वर्क डन किया है उसका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। जैसे कभी कभी एक न्यूमेरिकल आता है कि बहुत कि किसी भी वायर की लंबाई इतने % बढ़ा दी जाती है तो उसका क्या कितना फोर्स लगाया जाएगा या उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल वगैरह दिए रहते हैं, उसको एग्जाम्पल अच्छे से कर लें। फिर आता है ग्रेविटेशन की बात करते हैं। ग्रेविटेशन में छोटे छोटे नंबरों में कैपलर्स लॉ आता है, कैपलर्स के तीनों रूल आते हैं, पूछे जाते हैं। स्मॉल जी कैपिटल जी में क्या रिलेशन है, ये पूछा जा सकता है। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो ग्रेविटी अर्थ के ऊपर जाने नीचे जाने पर क्या फर्क आता है, यानी कि हम अगर ऊपर जा रहे हैं अर्थ के
किसी हाइट पर ये नीचे जा रहे हैं गड्ढा खोद करके या डिप हो करके, तो ग्रेविटी में क्या डिफरेंस आता है, इसका डेरिवेशन जरूर पूछा जाता है। फिर एक आती है एस्केप वेलोसिटी और ये आपका एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में रिलेशन, दोनों का डेरिवेशन, ये चीजें पूछी जाती हैं। फिर आता है आपका जो एनर्जी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, हालांकि ऑप्शनल है, अभी आगे पूछा जाएगा जब फुल कोर्स आएगा। फिलहाल एस्केप एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी, ये सब पूछी जा सकती है। रही बात न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल इस पे एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी इस पे ज्यादा आता है, ठीक है। फिर आता है बात मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिफिनेशन इसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और इसकी जो इक्वेशंस हैं रोटेशनल मोशन की, वो इक्वेशंस भी आती हैं, उसको भी आप लोग पढ़ लें। फिर इसमें ज्यादा कुछ नहीं, हाँ इसमें मेन जो डेरिवेशन है वो आएगा जैसे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो k = ½ I ओमेगा स्क्वायर का रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया J = I ओमेगा, ये रिलेशन, ये सब रिलेशन डेरिवेशन जरूर आएंगे। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये इसके जो मैंने अभी बताए पॉइंट्स, इनमें जरूर कुछ ना कुछ डेरिवेशन में आएगा, और इसी पे ही बेस्ड जो है फार्मूले बेस्ड पे जो इस पे जो हमने बताया ऐसे फार्मूले हैं, इसी बेस्ड पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बाकी सेंटर ऑफ मास में कुछ नई डिफिनेशन पूछी जा सकती है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, और अलग अलग जैसे रिंग कह दिया जाए, रिंग या कोन या आपका सिलेंडर, ठीक है, इनका सबका जो है कोई स्फेयर, ठीक है, हॉलो कोन, इनका पूछा जाएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ एग्जिस्ट करती है, तो इनको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास में जो है न्यूमेरिकल आ सकता है कि भाई हाइड्रोजन क्लोरीन जुड़े हुए हैं किसी पर्टिकुलर एक्सेस में, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, तो उसके फार्मूले पे है, फार्मूला आप याद रखेंगे, x = m1 x1 + m2 x2 अपॉन x1 m1 + m2, इस पे जो है आएगा न्यूमेरिकल। फिर आता है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी पावर में सबसे मेन जो चीज पूछी जाती है वो ये है कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ये जरूर पूछा जाता है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, और वर्क डन बाय फोर्स, ये चीज जो है ½ जिसको पोटेंशियल जो कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो मैं बताना चाह रहा हूं वो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो W = वो जो फार्मूला है ½ वो उसका आ सकता है डेरिवेशन। दूसरा इसमें आता है आपका कॉलिजन, जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये इलास्टिक कॉलिजन और इनइलास्टिक कॉलिजन। कॉलिजन की डिफिनेशन क्या होती है, इनइलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, और दोनों के डेरिवेशन, दोनों के डेरिवेशन में मेन पूछा जाता है कि फाइनल वेलोसिटी v1 और v2 का अगर आप देखेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। कॉलिजन बिफोर अप्रोचिंग, कॉलिजन होने के पहले जो उनका रिलेटिव वेलोसिटी और कॉलिजन होने के बाद जो रिलेटिव वेलोसिटी, उसका भी रिलेशन पूछा जाता है, ठीक है। और रिलेशन उनका पूछा जाता है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होंगी अगर टकराती हैं, तो उसका भी डेरिवेशन आ सकता है, तो ये चीज ध्यान रखें। फिर आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, इस पे जो हमने न्यूमेरिकल भी नहीं था, न्यूमेरिकल आपके उस पे आएंगे कि कोलिजन वाले का न्यूमेरिकल आ सकता है, कोलाइड करेगा तो उसके बाद उसकी क्या वेलोसिटी होगी। फिर आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिलेशन बहुत आते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन a = v²/a का डेरिवेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स किसको कहते हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ये तो ठीक है, ये तो आता ही आता है। फिर आता है मोशन इन वर्टिकल सर्कल। कोई बॉडी अगर वर्टिकल सर्कल में है तो फाइनल ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी क्या वेलोसिटी होगी। एक क्वेश्चन बनता है कि कितनी स्पीड होगी हाईएस्ट वेलोसिटी पर, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाए, तो वो क्रिटिकल वेलोसिटी उस पर निकालने को आ सकता है, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो v = √gr करके निकलता है। फिर हो सकता है कि नीचे जो उसके बॉटम पे वेलोसिटी और टेंशन पूछ रहे, टेंशन जो है उसका वायर का जो टेंशन है जो सेंटर से जो बॉडी पे लगता है टेंशन फोर्स, उसके बारे में पूछा जा सकता है। ये तो ये चीजें हो गई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, मैंने बता ही दिया आपको।
और इसी पे न्यूमेरिकल जो हमने आपको बताए, इस पे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आज मैंने इतना बताया, अभी कुछ चैप्टर्स इनको करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा और अदर चैप्टर्स में बात करेंगे। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है कि भाई अगर समझ में आया कि क्या है न्यूमेरिकल, कौन सा क्या डेरिवेशन, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही इसको बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपके हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स आ सकें। जिसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ यही पढ़िए, लेकिन ये जरूर पढ़िए जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।